आज विश्वासियों की समस्या यह है कि किसी ने कह दिया बाइबल ऐसे कहती है, आप सुनते हो और आप भी आगे वही बोलना लगते हो। किसी ने भी कहा हो, मेरा सवाल यह है, किसी ने भी कहा हो, क्या आपने खुद पढ़ा है? किसी ने भी कहा हो, क्या आपने अपनी आंखों से देखा है? हालेलुया। नहीं, यानी आप वो कहने लगते हो जो किसी ने आपको बताया कि बाइबल में ऐसा लिखा है। हालेलुया। तो आए आज के वचन में चले, पवित्र शास्त्र बाइबल से आज का संदेश सुने। आज का संदेश है अनुग्रह का घर। आज का संदेश है अनुग्रह का घर में से निकालिए यूहन्ना का सुसमाचार 5वां अध्याय वचन 2 और 3। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 5 वर्स 2 एंड 3। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतसदा कहलाता है। उसके 5 ओसारे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे। आमेन। परमेश्वर के नाम की महिमा। तो बैतसदा एक इब्रानी शब्द है जो 2 शब्दों से मिलकर बना है, बैत और सैदा। बैत का अर्थ है घर और सैदा का अर्थ है अनुग्रह, यानी बैतसदा का अर्थ हुआ अनुग्रह का घर। अनुग्रह के इस घर में बीमार चंगाई पाने की आशा से पड़े रहते हैं, क्योंकि साल में एक बार स्वर्गदूत आकर इस कुंड के पानी को हिलाता है और जो सबसे पहले उसमें उतर जाता है वो चंगा हो जाता है। आपको बताऊं, यूहन्ना जब भी किसी जगह के बारे में लिखता है, किसी स्थान के बारे में लिखता है, तो उसका ज्यादा विवरण नहीं देता। वो बस स्थान का नाम लिखता है और आगे लिखना शुरू कर देता है। लेकिन बैतसदा के बारे में वो हमें पूरी जानकारी दे रहा है कि वहां पर एक फाटक है, वहां एक कुंड है और वहां पे 5 ओसारे भी हैं। इसीलिए मैं आज आपको अनुग्रह के इस घर के बारे में बताकर उत्साहित करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि दुनिया भर से जितने विश्वासी स्पिरिचुअल पैशन असेंबली यानी आत्मिक उत्साह की सभा के संदेश को सुनते हैं, हम जोरदार ताली से उनका स्वागत करें। आमेन। अनुग्रह का घर, पहली बात वहां भेड़ फाटक है। पहली बात भेड़ फाटक है। पढ़िए यूहन्ना का सुसमाचार 14 अध्याय 6 वचन। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 14 वर्स 6। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो यूहन्ना बताता है कि ये कुंड भेड़ फाटक के पास है। भेड़ फाटक से भेड़ों को और बाकी जानवरों को अंदर ले जाया जाता था ताकि लोग बलिदान के लिए उन जानवरों को खरीद सके। और अनुग्रह के इस घर में आपको अगर जाना है तो आपको इसी भेड़ फाटक से होकर जाना होगा। हालेलुया। यानी अनुग्रह के घर में जाने का एकमात्र मार्ग भेड़ फाटक है। हालेलुया। और यीशु कहते हैं मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। हालेलुया। आपको बताऊं, मार्ग ना पता होने के कारण ही आज मनुष्य लक्ष्यहीन होकर, है ना, या दृष्टिहीन होकर, दिशाहीन होकर घूम रहा है। उसे पता नहीं कहां जाना है। इसीलिए कभी वो यहां जाता है, कभी वो वहां जाता है, कभी इस धर्म में जाता है, कभी उस धर्म में, कभी इस पंथ में, कभी उस पंथ में, कभी इस विश्वास में, कभी उस विश्वास में। पता है क्यों? क्योंकि दुनिया ने आपको बताया है, दुनिया ने मुझे और आपको बताया है कि रास्ते अलग अलग हैं, लेकिन परमेश्वर एक है और आखिर में सब ने वहीं जाना है। यानी सारे रास्ते परमेश्वर के पास ही जाते हैं। अगर ऐसा है तो सारे धर्मों के नियमों को लो, जितने भी धर्म है, जितने भी पंथ हैं, उन धर्मों के, उन पंथों के नियम लीजिए और एक एक करके देखिए, उनमें देखिए कि वो धर्म क्या करने की आज्ञा देता है और क्या करने की आज्ञा नहीं देता। आपको पता चलेगा, कोई कहता है प्याज नहीं खाना, कोई कहता है चप्पल नहीं पाना, कोई कहता है ना कि मांस नहीं खाना, कोई कहता है निर्जल उपवास लो, कोई कहता है कि उपवास में फल खा सकते हैं। यानी मार्ग अलग अलग हैं। हालेलुया। यानी ये सब मार्ग
अलग अलग हैं और अगर मार्ग अलग हैं तो वो परमेश्वर के पास भी नहीं जाता। हालेलुया। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए, अगर ये सारे मार्ग अलग हैं, ये नियमों के कारण ये करना है, ये नहीं करना है, इन नियमों के कारण अगर मार्ग अलग अलग हैं तो वो मार्ग परमेश्वर के पास भी नहीं जाता। परमेश्वर के पास सिर्फ वो मार्ग जाता है जो खुद कहता है कि मार्ग मैं हूं। आपको बताऊं, यही मार्ग आपको पानी के कुंड के पास लेकर जाएगा। हालेलुया। यही मार्ग आपको पानी के कुंड के पास लेकर जाएगा। दूसरी बात है पानी का कुंड। वहां पर अनुग्रह के घर में क्या है? पानी का कुंड। पढ़िए यूहन्ना का सुसमाचार 4 अध्याय 13 और 14 वचन। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 4 वर्स 13 एंड 14। यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई इस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हालेलुया। तो जब आप भेड़ फाटक से होकर जाएंगे, आप पानी के कुंड के पास पहुंचेंगे। हालेलुया। इस कुंड के पानी को जानवरों को बलिदान करने के बाद गंदे हुए, उनके लहू से गंदे हुए हाथों और कपड़ों को धोने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। हालेलुया। वो धोने के लिए इस्तेमाल किया जाता। तो ये पानी किसको दिखाता है? सामरी स्त्री के पास चलें तो सामरी स्त्री कुएं पर स्वाभाविक पानी भरने आई थी। वो उस जरूरत को पूरा करने आई थी जो जरूरत वहां पर पूरी हो सकती थी। लेकिन जब वो आत्मिक उत्साह की सभा में आई, जब वो यीशु मसीह से मिली, तो यीशु मसीह से मिलने के बाद उसे यीशु मसीह ने उसकी वो जरूरत भी पूरा होने के लिए जा रही थी जिसके बारे में उसने कभी सोचा नहीं कि ये जरूरत भी पूरी हो सकती है। हालेलुया। कि ये जरूरत भी कभी पूरी हो सकती है। और यीशु ने कहा, तू यहां कुएं पर रोज पानी भरने आती है, लेकिन फिर भी तू मुझे प्यासी लग रही है। हालेलुया। तू यहां रोज पानी भरती है, रोज पानी पीती है, और फिर भी तू मुझे प्यासी लग रही है। इस कुएं का पानी पीने के बाद तुझे फिर प्यास लग जाएगी, दोबारा पानी पीना पड़ेगा, दोबारा प्यासी हो जाएगी। लेकिन जो पानी मैं तुझे दूंगा, उस पानी को पीने के बाद तुझे फिर प्यास ना लगेगी, क्योंकि तेरे हृदय से जीवन के जल की नदी उमड़ पड़ेगी। हालेलुया। जीवन के जल की नदी बह निकलेगी। यानी ये पानी पवित्र आत्मा को दिखाता है। हालेलुया। ये पानी फाटक मार्ग को दिखाता जो प्रभु यीशु मसीह है, और ये पानी पवित्र आत्मा को दिखाता है। अगर आप ध्यान से सुनिए, अगर आप अनुग्रह के घर में यीशु रूपी मार्ग से जाएं तो वो आपको पवित्र आत्मा देगा। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप अनुग्रह के घर में यीशु रूपी मार्ग से जाएंगे तो वो आपको पवित्र आत्मा देगा, जो सदा के लिए आपकी आत्मिक प्यास को बुझा देगा। हालेलुया। हालेलुया। आप फिर प्यासे ना होंगे, आपके हृदय से जीवन के जल की नदी बह निकलेगी। हालेलुया। तीसरी बात, फिर वहां 5 ओसारे हैं। हालेलुया। वहां पांच ओसारे हैं, यानी खंबे हैं, यानी पिलर हैं। पढ़िए इफिसियों की पत्री अध्याय 4 वचन 11। इफिसियंस चैप्टर 4 वर्स 11। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो वहां पे 5 ओसारे यानी खंबे हैं, यानी पिलर हैं। उन 5 पिलर के ऊपर वहां की छत डाली गई है। हालेलुया। वहां 5 ओसारे हैं, 5 खंबे हैं, उन 5 खंबों के ऊपर वहां की छत डाली गई है ताकि बीमार उसके नीचे लेट सके। हालेलुया। आपको बताऊं, ये खंबे या ओसारे जानवरों के बलिदान को लहू करने के बाद जो कपड़े गंदे हुए उन कपड़ों को बदलने के लिए बनाए गए थे, लेकिन बाद में ये हॉस्पिटल बन गया, यानी मरीजों के लेटने की जगह, बीमारों के लेटने की जगह बन गई। हालेलुया। तो ये खंबे कलीसिया के खंबों को दिखाते हैं। ये खंबे
कलीसिया के खंभों को दिखाते हैं प्रेरित, भविष्यवक्ता, सुसमाचार प्रचारक, रखवाले यानी पास्टर, और उपदेशक यानी शिक्षक। ये उन 5 को दिखाते। तो अनुग्रह का घर चर्च है। हालेलुया। अनुग्रह का घर चर्च को दिखाता है। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए, अनुग्रह का घर चर्च को दिखाता है, और चर्च में अंधे, लंगड़े और अधरंगी पड़े हैं। हालेलुया। आप कहते हो अनुग्रह के घर में आप बीमार नहीं होगे, अनुग्रह के घर में चर्च में आप चंगे हो जाओगे, लेकिन यहां बीमार पड़े हैं। हालेलुया। फिर ये लोग कौन है? ध्यान से सुनिए, चर्च में अंधे वो हैं जिनके पास दर्शन नहीं है। हालेलुया। अलग अलग कलीसिया में जा रहे हैं, बड़ी बड़ी कलीसियाओं में जा रहे हैं। चर्च में अंधे वो हैं जिनके पास दर्शन नहीं है। हालेलुया। अनुग्रह के घर में दर्शन परमेश्वर की ओर से आपकी भविष्य की तस्वीर है। ये पूरी फिल्म नहीं है, एक छोटा ट्रेलर है। आपने पूरी फिल्म नहीं देखी होगी, लेकिन ये ट्रेलर, ये छोटा सा ट्रेलर आपको याद करवाता रहेगा, विश्वास दिलाता रहेगा कि आप पूरी फिल्म अच्छी है। हालेलुया। आपका भविष्य अच्छा है। हालेलुया। फिर वहां अधरंगी, फिर वहां अधरंगी है यानी जो चल फिर नहीं सकते। फिर वहां अधरंगी है जो चल फिर नहीं सकते। समय बीत रहा है लेकिन ये वहीं रुके हुए हैं। हालेलुया। अधरंगी है जो चल फिर नहीं सकते, समय बीत रहा है लेकिन ये वहीं पर रुके हुए हैं। जैसे 38 साल से ये अधरंगी वहां पड़ा हुआ है, ऐसे ही चर्चों में विश्वासी सालों से एक ही स्तर पर पड़े हुए हैं। हालेलुया। सालों से एक ही स्तर पर पड़े हुए हैं। समय बीत रहा है पर वो आगे नहीं बढ़ रहे। हालेलुया। समय बीत रहा है लेकिन उनका अभिषेक आगे नहीं बढ़ रहा। समय बीत रहा है लेकिन उनका आत्मिक जीवन आगे नहीं बढ़ रहा। समय बीत रहा है लेकिन उनके रिश्तों में सुधार नहीं हो रहा। हालेलुया। आपको बताऊं, ये अंधे और अधरंगी आत्मिक वातावरण में तो हैं, लेकिन सुधार के नाम पर इनके जीवन में कुछ नहीं हो रहा। अब सवाल यह उठता है कि जिनके ये अनुग्रह के घर में कर क्या रहे हैं। हालेलुया। अब सवाल उठता कि अंधे जो चर्च में आकर भी अंधे हैं, अधरंगी है जो हिल नहीं रहे, आगे नहीं बढ़ रहे। अब सवाल यह उठता है कि ये लोग अनुग्रह के घर में क्या कर रहे हैं जब ये सुधरना ही नहीं चाहते। ये लोग अनुग्रह के घर में क्या कर रहे हैं जब बदलना ही नहीं चाहते। ये लोग अनुग्रह के घर में क्या कर रहे हैं जब बढ़ना ही नहीं चाहते। असल में बैसदा कुंड पर पड़े ये सारे बीमार आत्मिकता का नहीं पर अंधविश्वास का अनुकरण कर रहे थे। हालेलुया। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए, बैसदा कुंड में पड़े ये सारे बीमार आत्मिकता का नहीं पर अंधविश्वास का अनुकरण कर रहे थे। हालेलुया। ये लोग धर्म के अंधविश्वास को आत्मिकता समझ रहे थे, स्पिरिचुअलिटी। ये अंधविश्वास को क्या समझ रहे हैं? आत्मिकता समझ रहे हैं। आपको कैसे पता पास्टर जी? ध्यान से सुनिए। उन लोगों का मानना था कि साल में एक बार स्वर्ग से स्वर्गदूत उतरता है और उस कुंड के पानी को हिलाता है, और जो बीमार उस हिलते हुए पानी में सबसे पहले उतरेगा वो चंगा हो जाएगा। आपको बताऊं, ये पूरी तरह अंधविश्वास है। हालेलुया। ये पूरी तरह अंधविश्वास है, क्योंकि बाइबल में कोई भी वचन उनकी इस बात को स्पष्ट नहीं करता। हालेलुया। बाइबल में कोई दूसरा वचन नहीं है जो उनके इस विश्वास को या इनकी इस बात को साबित करे। ना स्वर्गदूत के बारे में, ना पानी के कुंड के बारे में, ना बीमार चंगा होने के बारे में। बाइबल में कोई वचन नहीं है जो इनके इन विश्वास की का पक्ष ले। हालेलुया। कोई ऐसा वचन नहीं है जो उनके इस विश्वास का पक्ष ले कि कभी वहां कोई बीमार चंगा हुआ हो। हालेलुया। यानी ये धर्म के मानने वालों ने अंधविश्वास के लिए फैलाई हुई झूठी कहानी थी। हालेलुया। ये झूठी
कहानी थी। फिर दूसरी बात, उनमें मुकाबला हो रहा था। उनमें, जब यीशु ने उस 38 साल के अधरंगी से पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उसने कहा हां, लेकिन जब पानी हिलता है मुझसे पहले कोई दूसरा उसमें उतर जाता है। यानी उनमें मुकाबला हो रहा था। हालेलुया। आपको बताऊं, आत्मिक लोग या आत्मिकता में कभी भी कंपटीशन नहीं होता। हालेलुया। आत्मिकता में कभी भी कंपटीशन नहीं होता। जो आपका है वो आप ही को मिलेगा, मैं उसे ले नहीं सकता। लेकिन अंधविश्वास को मानने वाले, अंधविश्वास को मानने वाले अपना भला करने के लिए दूसरे का बुरा करने से पीछे नहीं हटते। हालेलुया। आत्मिकता में कंपटीशन नहीं होता, लेकिन अंधविश्वास को मानने वाले अपना भला करने के लिए दूसरे का बुरा करने से पीछे नहीं हटते। है ना, ये पेड़ा किसी जानवर को दे देना, है ना, नहीं तो ये किसी विधवा को दे देना, ये कपड़े किसी विधवा को दे देना, नहीं तो ये किसी अनाथ को दे देना, नहीं तो ये किसी गरीब को दे देना, है ना, नहीं तो ये अपने पड़ोसी के दरवाजे के बाहर रख देना, नहीं तो चौराहे पे रख देना। यानी वो दूसरों का बुरा होता है तो होता रहे, पर उनका भला होना चाहिए। हालेलुया। आपको बताऊं, वो सब लोग इस अंधविश्वास पर तब तक, इस अंधविश्वास को तब तक सच मानते रहे जब तक यीशु नहीं आ गए। हालेलुया। ये लोग, ये दुनिया, ये संसार इस अंधविश्वास को तब तक सच मानते रहे जब तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आए। तो चौथी और आखिरी बात, यीशु का आना। चौथी और आखिरी बात, यीशु का आना। पढ़िए यूहन्ना का सुसमाचार 5वां अध्याय 8 वचन, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 5 वर्स 8। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। आमेन। परमेश्वर के नाम की महिमा। हालेलुया। अब अंधविश्वास पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है, वहां पड़े रहने की जरूरत नहीं है, खाट उठा और चल फिर। यह अधरंगी 38 साल से अंधविश्वास को सच समान कर पड़ा हुआ है। सोचकर देखो, यह अधरंगी 38 साल से अंधविश्वास को सच मानकर पड़ा है। वो इसे तब तक सच मानते रहे जब तक मार्ग, सत्य और जीवन कहने वाला प्रभु यीशु मसीह वहां नहीं आया। हालेलुया, हालेलुया। लोग सालों से, 38 साल से वैसे ही चर्च चला रहे हैं। हालेलुया। वही गीत गा रहे हैं, वही प्रार्थनाएं कर रहे हैं, वही तरीके अपना रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जब यीशु वहां आया, यीशु ने कहा तुम्हें बदलाव की जरूरत है। हालेलुया। तुम्हें अंधविश्वास की नहीं, बदलाव की जरूरत है। और बदलने के लिए तुम्हें उत्साह की जरूरत है, और उत्साह के लिए तुम्हें आत्मिक उत्साह की सभा की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि समस्या यह नहीं है कि आप क्या विश्वास कर रहे हैं। हालेलुया। समस्या यह नहीं है कि आप कहां जा रहे हैं, क्या विश्वास कर रहे हैं। सालों से जो चर्च जैसे चल रहा है वहां पड़े हैं, तो समस्या यह नहीं है कि आप क्या विश्वास कर रहे हैं, पर असली समस्या यह है कि आप कहां से सुन रहे हैं। हालेलुया। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। समस्या यह नहीं है कि आप क्या विश्वास कर रहे हैं, पर समस्या यह है, सबसे बड़ी समस्या यह है कि आप कहां से या किसे सुन रहे हो। हालेलुया। आज के विश्वासियों की, आज चर्च वाले जाने वाले लोगों की, आज के विश्वासियों की सबसे बड़ी समस्या यही है कि वो जो सुनते हैं उसे बिना जांचे, उसे बिना परखे उस पर विश्वास कर लेते हैं। हालेलुया। उसे बिना जांचे, बिना परखे उस पर विश्वास कर लेते हैं। किसी ने कहा बाइबल में ऐसे लिखा है, और आप भी वही बोलना शुरू कर देते हो। हालेलुया। किसी ने कहा बाइबल में ऐसे लिखा और आप भी वही बोलना शुरू कर देते हो। किसी ने भी कहा हो, पर क्या आपने पढ़ा है? हालेलुया। आज विश्वासियों की समस्या यह है कि किसी ने कह दिया बाइबल ऐसे कहती है, आप सुनते हो और आप भी आगे वही बोलना लगते हो। किसी ने भी कहा हो, मेरा सवाल यह है, किसी ने भी कहा हो, क्या आपने खुद पढ़ा है? किसी ने भी कहा हो, क्या आपने अपनी आंखों से देखा है? हालेलुया। नहीं, यानी आप वो कहने लगते हो जो किसी ने आपको बताया कि बाइबल में ऐसा
लिखा है। हालेलुया। इस 38 साल के अधरंगी की तरह आज चर्चों में भी ऐसे लोग पड़े हुए हैं जो अंधविश्वास पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। 38 साल के सतरंगी की तरह चर्च में आज भी लोग ऐसे हैं जो क्या कर रहे हैं, अंधविश्वास को सच मानकर बैठे हैं। जैसे किसी ने कहा विश्वासियों को अमीर नहीं होना चाहिए, क्योंकि लिखा पैसा सारी बुराई की जड़ है। लेकिन असल में पैसा बुरा नहीं है, पैसे का लालच बुरा है जो आपसे बुराई करवाता है। हालेलुया। और भी बहुत सारे हैं, लेकिन मैं एक दो ही आपको बताऊंगा। फिर आपको बताऊं, सभी बाइबल कॉलेज में एक चीज सिखाई जाती है, और जो वहां से पढ़कर सुनकर आता है वो भी वही प्रचार करता रहता है। वो कहते हैं पुराने नियम में जब महायाजक अति पवित्र स्थान में जाता था तो उसके कमर पर एक रस्सी बांध दी जाती थी। कहीं अगर महायाजक से अंदर कोई गलती हो गई, परमेश्वर की उपस्थिति में है ना, कोई गलती होगी तो वहां वो मर गया, तो उस रस्सी से हम क्या कर लेंगे, उसे बाहर खींच लेंगे, क्योंकि और कोई अंदर नहीं जा सकता, सिर्फ महायाजक। हालेलुया। तो रस्सी बांधी जाती है, उस रस्सी से हम क्या करेंगे, उस महायाजक को बाहर खींच लेंगे। पर आपको बताऊं, बाइबल में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा। हालेलुया। बाइबल में ऐसा कहीं भी लिखा हुआ नहीं है, और ना ही कोई महायाजक, ध्यान सुनिए, ना ही कोई महायाजक अति पवित्र स्थान में मर सकता है, क्योंकि लोगों के लिए बलिदान चढ़ाने से पहले, अति पवित्र स्थान में प्रवेश करने से पहले वो अपने लिए पाप बलि चढ़ाता था। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए आपने जो पढ़ा है उसी पर विश्वास कीजिए, आपने जो अपनी आंख से देखा है उसी पर विश्वास कीजिए। आए अपनी आंखों को